हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि संविधान से मिलते जुलते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। हम कई वीडियो में बता चुके हैं, तो इसका जो आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न दो है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न तीन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा भाग है वो राजनीति और निदेशक तत्व है, यानी ऑप्शन इसका होगा बी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार जो भाग में है वो कौन से भाग में है? वो भाग 3 में है, भाग 3, यानी ऑप्शन इसका होगा बी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, नीति निदेशक तत्व किस देश के लिए दिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व जो दिए गए हैं वो आयरलैंड देश के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, भारतीय संविधान में नगर पालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो नगर पालिका की स्वतंत्रता ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया, यानी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती? तो सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, 65 ईयर्स होती है इनकी आयु, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किससे ली गई है? तो भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की ली गई है वो अमेरिका से ही ली गई है, यानी ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है, संविधान की रक्षा का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो किसका है? वो है सुप्रीम कोर्ट का, यानी संविधान की रक्षा करने का जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है। ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, संविधान का संरक्षक यानी कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग कहलाती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 यानी कि 15, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? वो 31 हो सकते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, लोकहित याचिका यानी कि PIL की शुरुआत किस न्यायाधीशों से मानी जाती है? तो किस न्यायाधीशों से मानी जाती है? वो PN भगवती से मानी जाती है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17 है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18 है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी इसका भी जो होगा वो ऑप्शन इसका भी ए राइट आंसर होगा। तो यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो जो इसका अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार यानी निलंबन किस स्थिति में हो सकते हैं? तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस स्थिति में हो सकते हैं? वो आपातकाल में हो सकते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20 यानी कि 20, सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार का न्यायालय कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को जो कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24 यानी कि 24, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो जो इसका लास्ट प्रश्न है, भारत का मेगा कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मेगा कार्टा कहा जाता है वो मूल अधिकार को कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा।